अयोध्या उत्सव में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई में अद्भुत अनुभूति है। मेरे पीछे कलकल बहती सरयू, राम की नगरी और दशकों से जिसका इंतजार भक्तगणों को था, आखिरकार वो पल आने वाला है और मंच पर चंपत राय जी विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और चंपत जी, एक ऐसे वक्त में जबकि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है बहुत तेज गति से, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, आपने एक लंबा जो संघर्ष किया, जो लोगों ने आंदोलन किया, आखिरकार वो अंजाम तक पहुंच चुका है। अभी क्या अनुभूति आपको होती है? संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। जो चाहते थे वो हो रहा है। जो देश चाहता था वो हो रहा है। अयोध्या के साधु, यहाँ की पीढ़ियां जो 495 साल में चली गई, 76 संघर्षों में जिनका जीवन गया, 77वां संघर्ष ये चल रहा है, वो सब जो चाहते थे वो हो रहा है। राम मंदिर बनने में बड़ी देर हो गई क्या? कितनी देर? विध्वंस जल्दी होता है, निर्माण जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। इंतजार ज्यादा लंबा हो गया क्या? निर्धारित योजना के अनुसार निर्धारित समय में ही सब हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का चंपत राय जी पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यजमान की भूमिका में नजर आएंगे? प्राण प्रतिष्ठा नए बन रहे मंदिर में होगी। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के जिस हिस्से में होती है उसे गर्भगृह कहते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है। मंदिर के भूतल पर ग्राउंड फ्लोर का पश्चिमी भाग, पूरब से पश्चिम तक लगभग 350 फीट लंबा है, उसका पश्चिमी हिस्सा वो तैयार हो गया। शेष भूतल का बाकी का हिस्सा, उसका फ्लोरिंग चल रहा है, तैयार हो जाएगा। लेकिन मूल बात है गर्भगृह, वो तैयार है। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा होगी एक प्रतिमा की। वो प्रतिमा पत्थरों से बनाई जा रही है। 3 प्रकार के पत्थरों पर 3 मूर्तिकार मूर्तियों की रचना कर रहे हैं। बाल रूप है भगवान का, 5 वर्ष का बालक खड़ा। ये मूर्तियां, मैं ये कहूंगा, 2 मूर्तिकार अपनी मूर्ति तैयार करके ताला लगाकर चले गए, तो शायद जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति के हाथ को भगवान ने स्वीकार कर लिया, कौन मूर्तिकार भगवान का बाल स्वरूप ठीक से उकेर पाया, वो सामने आ जाएगी। और ये दोनों बातें तैयार हो गई तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? कौन बताएगा कि श्री राम को कौन सी मूर्ति स्वीकार हुई? भगवान का कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व करेगा ही। अभी तो ट्रस्ट ही करेगा, बाकी तो निर्णय ठाकुर जिसको कौन सी प्रेरणा देंगे। किस आधार पर? क्या होगा आधार उस सिलेक्शन प्रोसेस का? कोई आधार नहीं होता, ये भावनाएं रहती, अंदर से कोई बोलता है, अंदर से कोई बोलता है। साधु संत रहते हैं, रहेंगे वहां। हमारे 15 ट्रस्टी हैं, वो रहेंगे, उसमें साधु हैं, नित्य पूजा करने वाला समाज है। भगवान किसके हृदय में क्या प्रेरणा देंगे, जो कुछ होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। मेहमान कौन कौन होंगे चंपत राय जी? प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, इसके अलावा कौन होंगे? और हिंदुस्तान में 4000 संत महापुरुष, भारत में पूजा उपासना की जितनी परंपराएं हैं, जितनी गुरु परंपराएं हैं, वनवासियों की भी कुछ न कुछ परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपराएं हैं, दार्शनिक परंपराएं हैं, सबके प्रतिनिधि सारा हिंदुस्तान, सभी प्रकार की बोलियों वाले सभी राज्यों के संत महापुरुष 4000 की संख्या में होंगे।
समाज जीवन के लगभग 2400 महान व्यक्तियों की सूची बनी है। खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार, भूतपूर्व प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, जजेस, सैनिक, भूतपूर्व जनरल्स आ रहे हैं। ऐसे सैनिक जिनको मरने के उपरांत वीरता के चक्र मिले, भारत में किसी न किसी विद्या के कारण, विधा के कारण पद्मश्री मिला, ऐसे लोगों को में से भी कुछ लोगों का चयन हुआ है। पिछले 38 साल में जिन लोगों का जीवन बलिदान हो गया, उसके पुराना तो याद नहीं है। तो जिन लोगों का याद है, उनके परिवारीजन कोई हैं, उनको खोजा गया है, उनको बुलाया जा रहा है। बड़े उद्योगपतियों में भी किसी न किसी को बुलाया जा रहा है। ये संख्या लगभग 2400 है। यहाँ निर्माण कार्य में लगभग इस समय 4000 से भी अधिक इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, इतने वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर लगी है। इनका भी कम से कम 10% रिप्रेजेंटेशन अंदर होगा। तो इतने लोगों को जब बुला रहे हैं आप चंपत राय जी, तो फिर आपने आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को मना क्यों कर दिया आने से? आपकी सूचना गलत है। आ रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहला वाक्य आपकी सूचना गलत है। नहीं, आपने कहीं बोला है ना ये कि वो ना आए, मैं चाहता हूं। मैं जो आज बोल रहा हूं वो सत्य, अतीत सत्य नहीं होता है, वर्तमान सदैव सत्य है। आमंत्रण भेजा गया है? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इतनी बात है, निमंत्रण दिया गया है। अच्छा, तो ये अपने एक बड़ी खबर दे दी हमें कि निमंत्रण दिया गया है आडवाणी जी को भी, मुरली मनोहर जोशी जी को भी, अनेक लोगों को। विपक्ष क्यों रह गया? विपक्ष आपको नजर नहीं आया कि कांग्रेस के नेताओं से आप ही नाराज रह गए? 23 तारीख को आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सब पता लग जाएगा। 1947 के बाद से क्या आपको लगता है कि इतना भव्य उत्सव भारत में कभी नहीं हुआ है, या ये अभी तक का सबसे बड़ा उत्सव माना? 15 अगस्त 1947 को देश का आनंद, और जब दिसंबर 1971 में हिंदुस्तान की सेनाओं ने 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया, वैसा आनंद, और जब कारगिल को वापस प्राप्त किया, वैसा आनंद। ये आनंद उत्सव, ये हिंदुस्तान का आनंद उत्सव नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास है और हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा है। अच्छा, एक बात बताइए चंपत राय जी, आप प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या आपको कहते हैं राम मंदिर को लेकर, आपकी क्या बातचीत होती है? एक तो मुलाकात होती रहती है, ये वाक्य गलत है। कभी होती रहती है, होती रहती है मानो जैसे माने हमारी कोई रूटीन वर्क है। नो, हाँ मैं मिला था, निमंत्रण देने गए थे, 4 लोग गए थे, 2 संत थे, मेरा भी नाम था तीसरा, और एक निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। काफी बातचीत हुई, लगभग 1 घंटे मंदिर के जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हुई। ये आंतरिक चर्चाएं हैं, नॉट फॉर ऑल। वाराणसी का जब मंदिर बन रहा था, काशी कॉरिडोर, तो प्रधानमंत्री लगातार टच में रहते थे, टीम के सजेशंस देते थे या फिर बताते थे कि क्या क्या किया जा सकता है। क्या राम मंदिर के मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सजेशंस दिए या कोई ऐसी बातें कही जिनको इंप्लीमेंट किया गया जमीनी स्तर पर? बराबर। भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए और सूर्य नित्य दिखाई देते हैं। सूर्य को देवता मानकर हम रोज प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिस दिन भगवान का जन्म है, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी दोपहर के 12 बजे, सूर्य देवता को अपने वंश में जन्म लेने वाले राम के मस्तक पर अपना तिलक करना चाहिए, वो होगा। ये उनका सजेशन है। अच्छा, राम मंदिर का जो इसके अलावा कुछ और निर्माण हो सजेशन रहा है चंपत राय जी, तो आपको क्या लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? बड़ा लंबा आंदोलन चला, इस समाज को जाता है भाई। हाँ। इस समाज ने 500 साल तक कोई प्रयत्नों में कमी नहीं होने दी। जिस पीढ़ी के सामने जो अवसर मिला, उन्होंने इस
इस गंगा की धारा को, इसके प्रवाह को जारी रखा और अंततः गंगा का ये जल प्रवाह समुद्र में विलीन हो गया। ये उनको जाता है यश। मोदी जी इज द पार्ट ऑफ दैट। मोदी जी को आज आप मोदी जी मान रहे हैं, मैं 1984 वो इसका हिस्सा है। वो प्रसंग बताइए ना जरा, दर्शक जानना चाहेंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अतीत को क्यों बोलना। नहीं, अगर दर्शकों से आप अतीत साझा की- करना चाहें। जो बीत गया सो बीत गया। चरैवेती उस अतीत के लिए ही तो आज वर्तमान की खुशियां हैं ना। ये जो चरैवेती है ना, हिंदू समाज ने, अयोध्या की जनता ने 1528 से लेकर 1949 में निरंतर संघर्ष और 1949 में उस स्थान को अपने अधिकार में ले लिया। ये चरैवेती का है। और 1949 22 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद से लेकर 1983 तक उस स्थान की रक्षा की है, सीताराम 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 करके। और 83 के बाद हमारे ठाकुर का स्थान मुक्त होना चाहिए, ये विचार अयोध्या से चलकर हिंदुस्तान के 3 लाख गांवों में पहुंच गया 9 साल के अंदर, 8 साल में। ये इन प्रयत्नों का, इस परंपरा का परिणाम है। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, ये प्रक्रिया आसान नहीं रही होगी, इतने दशकों की, इतनी सदियों की। क्या आपने कभी हिम्मत हारी, आंसू बहे, रोए, कुछ खोया जो आज भी याद है और उसकी तकलीफ हो? मुझे तो याद नहीं भाई, हम अपने जीवन में भी कभी रोए हो। रोना आदमियों का काम है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जो थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी भी आपसे सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी, जो बातचीत हुई थी, तो राम मंदिर को लेकर कुछ खास उनके मन में था कि इस तरीके का निर्माण हो या ऐसा हो, कुछ वैसा हो, कुछ उनकी अपनी चाहत रही हो राम मंदिर को लेकर? मैंने कहा ना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सुझाव दिए। वो सुझाव हमारे लिए हैं। मंदिर का मैप सुझाव को जो आप लागू करेंगे चंपत राय जी, तो दर्शक देखेंगे ना, करोड़ों करोड़ जो राम भक्त हैं वो आएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कहा जो उसमें नजर आने वाला है हमें? उन्होंने कहा भाई ये भी सोचना कि मंदिर में भगवान के सामने दीपक जब जले तो उसकी लो कितनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साल भर में उसका धुआं छत पर बैठ जाए। अब ये सामान्य नागरिक सोचता है क्या? जो मंदिर में परिवर्तन किए गए, जो शुरुआती ढांचा और खाका था, उसके बाद कई परिवर्तन किए गए, क्या उसका बेसिस था बार बार उसे बदलने का? क्या ध्यान में रख के ये परिवर्तन किए गए थे? बार बार 3 बार, 2 या 3 बार मैप को बेसिक बदले। क्या क्या बदला गया और क्यों? केवल मात्र जब सोचा था तब बहुत छोटा सा था, उसी की थोड़ी लंबाई बढ़ा दी, थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी, थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी, मौलिक स्ट्रक्चर जो का त्यों। चलिए, अब इंतजार रहेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग भी दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच सके। कब पहुंच पाएंगे, आप बता पाएंगे क्या कार्यक्रम के आखिर में? आम भक्तगण भाई, हम आज जहां भगवान विराजमान हैं, हमारा विचार है कि वहां पर 19 तारीख की रात्रि को शयन आरती के बाद 20 और 21 को समाज का प्रवेश बंद कर दे। ये हमारा विचार है। इससे हमको अंदर अन्य तैयारियां करने में आसानी हो जाएगी। नए मंदिर में प्रतिमा की स्थापना हम करेंगे, तो इनको भी वहीं ले जाकर स्थापित कर दे, उत्सव मूर्ति। और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा सामान्य रूप से 11:30 बजे के बाद शुरू होगी जी। हो सकता है संपूर्ण कार्यक्रम पूरा होने में दोपहर के 2 अथवा 2:30 बज जाए। उसके बाद अंदर जो निमंत्रित जन हैं वो दर्शन करने के लिए जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। समाज 23 तारीख प्रातःकाल 7 बजे से दर्शन कर सकेगा। हम ये प्रयास करेंगे कम से कम 1 लाख से अधिक भक्तों को अंदर दर्शन करा सके। एक छोटा सा निजी सवाल, आपने रामलला को कई बार देखा होगा, लेकिन जिस दिन यह फैसला आया उस दिन रामलला को टेंट में देख के आपके अंदर क्या भाव आए? और अब जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन की तैयारी आपकी निजी कैसी है? क्या?
आपकी निजी भावना कैसी है ये सोचकर कि अरे रामलला मैंने कहा ना, टेंट से संतुष्टि। मंदिर में जाएंगे? निजी भावना मतलब संतुष्टि, जो सोचा था वो हो गया। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है। जी, धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है। बस एक आखिर में एक लाइन में जवाब अगर आप दे सकें दर्शकों को, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों ने भी इस पल का इंतजार किया है। मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आम भक्तगण क्या 23 तारीख की सुबह से दर्शन कर पाएंगे रामलला के वहां पर? सभी, आप सबसे भी एबीपी के इस आयोजन को देखने सुनने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, प्रत्येक नागरिक को हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, आप जिस गांव मोहल्ले में रहते हो, 22 तारीख को आपके गांव और मोहल्ले का मंदिर, वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा हो, उस मंदिर को जगाइए, भजन कीर्तन करिए, आरती करिए, भगवान का प्रसाद बांटिए, घंटे घड़ियाल शंख जो बजाने हो सब बजाइए। दोपहर 11 बजे से लेकर अधिक से अधिक 12:30 बजे तक, और उसके बाद तो भाषण होंगे यहाँ पर, उसको सुनिए। और रात्रि को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहरी दरवाजे पर दीपक जलाइए। आपकी ताकत एक दीपक जलाने की है, एक जलाइए, 100 जलाने की ताकत है तो 100 जलाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंपत राय जी इस मंच पर आने के लिए, और बहुत बेबाकी से के साथ आपने अपनी तमाम बातें रखी हैं।